नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 4 फरवरी 2021 रात्रि 10:46 पर बुध अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर वक्री अवस्था में शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 30 जनवरी 2021 बुध कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं और वक्री होने के पश्चात अब 4 फरवरी को ये वक्र अवस्था में चलते हुए मकर में यानी कुंभ से पीछे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सीधी सी बात है, बुध का यह परिवर्तन, चाहे वो शेयर मार्केट हो या व्यापार, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड हो, कमोडिटी का फील्ड हो, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी पर अपना प्रभाव डालेगा। मार्केटिंग से जुड़े हैं तो भी ये विशेष बदलाव लाने जा रहा है, परिवर्तन लाने जा रहा है। अब देखा जाए तो मकर राशि में बुध 21 फरवरी 2021 को प्रातः 6:35 पर वक्र से मार्गी हो जाएंगे। पुनः 21 फरवरी 2021 को प्रातः 6:25 पर वक्र से मार्गी हो जाएंगे और पुनः ये कुंभ में प्रवेश करेंगे 11 मार्च 2021 को। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्र काल का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर क्या रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। क्योंकि मकर राशि में बुध के प्रवेश करने से पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहां एक बात आपको मैं बता दूं कि बुध बालक ग्रह है। इस ग्रह के साथ यही एक समस्या है कि यह सर्वाधिक शुभ ग्रह है, परंतु यह जिन ग्रहों के साथ होगा उसी के समान अपना स्वरूप बना लेता है। तो जाहिर सी बात है कि पंचग्रही योग यानी 4 ग्रह पहले से ही हैं, इन सभी ग्रहों का प्रभाव बुध पर पड़ेगा, यानी मिला जुला प्रभाव बुध की तरफ से देखने को इस गोचर काल में मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, वैसे तो हमारे जीवन काल में हर क्षेत्र में बुध का प्रभाव है, क्योंकि बोलना तो हर किसी को है। तो राशि से अगर बुध का प्रभाव सही नहीं हुआ तो हो सकता है आप कड़वा बोलने लगे। तो किस प्रकार का यह प्रभाव आपके लिए ला रहा है, चलिए जान लेते हैं। बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और बात आपको सदैव याद रखना होगा कि गोचर के प्रभाव को समझने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को अवश्य देख लेना होता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी चल रही हैं तो गोचर बस मौसम है। याद रखिएगा, गोचर मौसम है। अगर बड़े से महल में आप निवास कर रहे हो तो बारिश आपके लिए आनंददायी होगी, वही वर्षा कुछ लोगों के लिए बेहद कष्टदायी हो जाती है जिन्हें रोड पर रहना हो। तो आप पहले परिस्थिति को देख लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सब तरफ से ठीक ठाक चल रही है तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं यह बता दूं कि चूंकि बुध वक्री अवस्था में है और 4 ग्रहों के साथ चारों ग्रहों का इन पर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर शनि की राशि में है तो शनि पापक ग्रह है, पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर दशम में होने जा रहा है। अब यहां 2-3 तरह की स्थिति है। वैसे तो यह अवधि आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगी, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन और हो सकता है ट्रांसफर की भी सूचना मिले। अब मैंने कहा था यह मिला जुला प्रभाव ले आने वाला है। हो सकता है आप ट्रांसफर की अपेक्षा न करते हो, लेकिन ट्रांसफर की स्थिति ले आएगी। कार्यस्थल पर अगर आपके बॉस के साथ मतभेद चल रहा था तो आकस्मिक रूप से बॉस के साथ संबंध ठीक हो सकेगा।
बॉस आपकी वाणी से प्रभावित हो जाएंगे, यानी आपका वो निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन, दोनों ही क्षेत्र में आप संतोष महसूस कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं, अगर हम मेष राशि के हैं तो करियर में उन्नति की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि कोई बड़ी उपलब्धि ही आपके हाथ लगने वाली है, समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बता दूं कि आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। शासन प्रशासन सबसे आपको सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक जीवन में वैसे तो खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, परंतु पिता की सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मेष राशि के जातकों को बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान जो आपके शत्रु होंगे कार्यस्थल पर, जो आपके आलोचक होंगे, वो भी आपको परेशान करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मुंह की खाएंगे, उनसे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका भाग्य का जो सितारा है आपके पक्ष में है। संवाद शैली यही बुध का काम है, तो इसमें जबरदस्त निखार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कैसे, कब, कहां, कितना और किस प्रकार का बोलना है, आप खूब अच्छे से समकाल में समझेंगे और इसी कारण हर क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होने वाली है, आप आगे बढ़ेंगे। अब बुध को और अच्छा करना हो तो पहले तो पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनके ठीक हुए बिना कुछ ठीक नहीं होता, तो उनको ठीक रखिए। और साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला, क्योंकि एक लंबी अवधि है, 3 माला गणेश जी के मंत्र का जप करिए, आपको विशेष फायदा मिलेगा। और हम बात अगर वृषभ की कर लें तो ये जो योग और स्थिति बनने वाली है आपकी राशि से 9वें भाव में, बुध वक्री अवस्था में चलते हुए आपकी राशि से चतुर्थ दशम में संचरण कर रहे थे, राशि से 9वें में हो जाएंगे पंचग्रही योग बना करके। देखा जाए तो बाकी के 4 ग्रहों के प्रभाव में और शनि की राशि में होना, वैसे तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह समय मैं आपके लिए ठीक ठाक देख रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा, उतार चढ़ाव या यूं कहें कि मिला जुला प्रभाव, तो उतार चढ़ाव भी देखने को आएगा। सेहत में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, हालांकि अप्रत्याशित लाभ की संभावना देख रहा हूं। रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम आपका बनेगा, पर फिर भी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत, पिता की सेहत। और अगर आप शुगर या किसी भी तरह के यूरिन से संबंधित परेशानियों के शिकार रहे हैं तो हो सकता है आपकी सेहत में विशेष कमी आ सकती है, यानी स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। यात्रा पर आप जा सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए कि उच्च शिक्षा के लिए गोचर काल बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, आप जा सकते हैं। दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में, लोगों की मदद करने में आपका खूब मन लगेगा। फैशन, गीत संगीत, कला, लेखन में रुचि आपकी बढ़ेगी। तो वहीं धन लाभ के एक से अधिक स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु सावधानी जरूरी है। यह बुध भाग्य भाव में है, सो बहुत नुकसान तो नहीं है, परंतु सतर्कता और सावधानी, क्योंकि मिला जुला ही प्रभाव है। हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन करिए, तो जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है, जो थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, उससे आप बच जाएंगे। और बात हम मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के लिए देखा जाए तो ये योग, ये स्थिति पंचग्रही योग आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है, आपके राशिपति बनकर के अष्टम में संचरण करेंगे तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकेगा। तो जहां ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम करेंगे, वहीं हो सकता है समाज में आपका जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, जो आपकी संवाद शैली है, जो दूसरों को मोहित कर लेती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर होने वाली है। वैवाहिक जीवन में भी विवाद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बेवजह जीवन साथी से बहस होने लगेगा, संबंध में परेशानी आएगी, प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा, अपने आप में रहने का प्रयत्न करिए। तो वहीं आपके पिता को भी धन हानि की संभावना है, पिता को भी नुकसान हो सकता है। एक सरल शब्द में एक और लाइन कहूं तो अपयश लगने की संभावना है, यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, सतर्क रहिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि पूरी तरह से नुकसान ही मत समझिए, कुछ आकस्मिक लाभ भी होगा। हो सकता है कहीं शेयर मार्केट या लॉटरी इत्यादि में आपने व्यवस्था कुछ कर रखा हो, तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मैं पूरी तरह से आपको सतर्क और सावधान करना चाहूंगा। सतर्कता बेहद जरूरी है। गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, वक्र काल का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से
सप्तम में होने जा रहा है। अभी आपकी राशि से अष्टम में थे, सप्तम में आ जाएंगे। तो देखिए सप्तम में आने से कुछ अच्छा और कुछ बुरा। अच्छा यह है कि व्यापार में आगे उन्नति की संभावना, करियर में उन्नति की संभावना, नौकरी पेशा है तो प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी परेशानी, दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, जीवन साथी के साथ मतभेद। हालांकि आपके बाकी के क्षेत्रों में अगर देखें तो पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों को विशेष लाभ, संवाद शैली विशेष प्रभावशाली होगी, दूसरों को आप प्रभावित कर सकेंगे, लेकिन घर का माहौल खराब होगा। किसी के से भी किसी भी तरह की बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपकी छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बेवजह की बहस प्रारंभ हो जाएगी, इससे आपको बचना है। मां की सेहत में अगर कुछ परेशानी है तो अवश्य लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन व्यय पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्ययाधिक्य से आपको परेशानी हो सकती है और कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गैर कानूनी काम से है। किन्नरों को दान देना और उनसे आशीर्वाद लेना बुधवार के दिन विशेष आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर किस प्रकार का होने वाला। अब देखिए आपकी राशि से बुध का यह गोचर षष्ठम में है, सप्तम में थे, अब षष्ठम में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो यह उल्टी स्थिति है, थोड़ी परेशानी आपको भी है। लाभ के मामले में थोड़ी परेशानी होने वाली है। कार्यस्थल पर इस गोचर काल के दौरान देखें तो आपके शत्रु विशेष रूप से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। ऋण से मुक्ति पाने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। खर्च में वृद्धि पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी यानी अदालती कोई कार्यवाही है तो यहां पर आप परेशानी में पड़ेंगे। यहां पर हो सकता है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर उसका अंत देखा जाए तो वो आपके विपक्ष में नहीं है, सो घबराइएगा मत। इस गोचर काल के दौरान एक और बात का आपको ख्याल रखना है, कुटुंब के मध्य मतभेद की संभावना। इस गोचर काल के दौरान ऋण लेना, ऋण देना और ऋण दिलाना, ये तीनों काम मत करिएगा। सेहत में कमी साफ साफ दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एकाकीपन से बचिए। सबके साथ सहयोग का, हंसी खुशी का माहौल कैसे बना रहे इसका प्रयत्न करना है। सबके साथ सहयोग का वातावरण बना करके चलिए तो आपको राहत मिलेगी। घी का दिया गणेश जी के सम्मुख जला करके और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर राशि से पंचम में होने जा रहा है, यानी अभी आपकी राशि से ये षष्ठम में थे, पंचम में होंगे। तो पंचम में होंगे तो निसंदेह कुछ अच्छा तो है आपके लिए। इस गोचर के काल के दौरान कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आपका ध्यान देखा जाए तो उन क्षेत्रों में विशेष रूप से होगा जहां से आकस्मिक धन लाभ हो। शेयर मार्केट इत्यादि में आप विशेष रूप से निवेश कर सकते हैं। कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर रहे थे तो आप यहां पर सीख सकेंगे। नई भाषाओं का ज्ञान आपको प्राप्त होगा और विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप प्रयत्न करिए, आपको अधिक अवसर प्राप्त होंगे। पिता को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और मिला जुला करके देखा जाए तो आपको भी कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने की प्रबल संभावना है। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या प्रेम विवाह के बारे में आप विचार कर सकते हैं। कोई बहुत जरूरी बात हो, किसी से कहना हो, शेयर करना हो, तो पहले यह देख लीजिएगा कि व्यक्ति कितना ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि आपकी कोई गोपनीय बात इस गोचर काल के दौरान प्रकाशित हो सकती है या यूं कहें कि सार्वजनिक हो सकती है, जिससे आपकी बदनामी हो, आपकी छवि को धक्का लगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि गणेश जी की आराधना करना, उनको दूर्वा और लड्डू अर्पित करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। तो यह एक काम अवश्य करिएगा। इस गोचर काल में आपको इससे फायदा मिलेगा। और बात हम तुला की कर लें तो यह पंचग्रही योग और बुध का आपकी राशि से पंचम में थे, अब चले जाएंगे चतुर्थ में होना बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। यह परेशानी है। घरेलू जीवन में अशांति, सामंजस्य न बैठ पाने के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण होने वाला है।
हालांकि दूसरे दूसरे पहलू में अगर देखा जाए तो यह गोचर आपको बेहद प्रभावशाली बनाएगा अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा है आपके लिए, परंतु एक और फिर पहलू है कि माता पिता की सेहत में गिरावट आएगी, उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। इस गोचर काल के दौरान धन को लेकर के भी थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है, परिश्रम बढ़ेगा आपका। प्रॉपर्टी से संबंधित मसलों में इस गोचर काल के दौरान आपको दूर रहना है और किसी भी तरह के विवाद से बच करके रहना है, विशेषकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मसला है। नए घर का निर्माण इत्यादि शुरू कराना चाहते हैं तो अभी जरा रुकिए। और ऑफिस में, कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपको किसी बेवजह के परेशानियों में फंसा देंगे, तो जरा सतर्क रहिएगा। हां, जो आपके सहकर्मी हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनका समर्थन आपको मिलेगा। जीवन साथी की राय आपके लिए इस समय बेहद लाभदायी सिद्ध होगी। तो सतर्कता जरूरी है अगर आप तुला राशि के हैं। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा और प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी काम हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए स्थगित करिए। फल का दान करिए मंदिर में जाकर के, वहां के पुजारी को, ब्राह्मण को, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर राशि से तृतीय में होने जा रहा है। अभी तक चतुर्थ में थे बुध, राशि परिवर्तन करेंगे रात्रि 10:46 पर 4 फरवरी को, तो यह तृतीय में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में आपके लिए भी परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना, कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से यह बढ़िया होने वाला है। आपकी संवाद शैली में भी जबरदस्त सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, आकस्मिक धन लाभ की संभावना। अपने कर्मों पर भरोसा रखिएगा, पुरुषार्थ से पीछे मत हटिएगा, प्रयास करते रहिए, आमदनी का नया जरिया आपको प्राप्त होगा। यात्रा पर अगर जाने वाले हैं तो सतर्क होकर के जाइए, यात्रा सुखदायी नहीं होगी। और नए रिश्तों का आरंभ होने जा रहा है प्रेम के क्षेत्र में। विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम दिलाने वाला है यह गोचर। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो बुध का यह राशि परिवर्तन लाभदायी रहेगा, यानी बढ़िया है आपके लिए। गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, इससे विशेष रूप से आपको फायदा मिलेगा। और बात हम धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बढ़िया है, इस परिवर्तन से व्यापार में फायदा मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार है तो परेशानी होगी, पार्टनर के साथ मतभेद होगा। आपको प्रयत्न करना चाहिए अपनी भाषा में मिठास लाएं। वैसे तो आपकी संवाद शैली प्रभावशाली होगी, आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको सबके साथ मीठा बोलना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, यह बेहद जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो आपका मनोबल जबरदस्त बढ़ा रहने वाला है। धन जुटाने के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो धन संचित कर सकेंगे। अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। और इस गोचर काल के दौरान मां की सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मां की सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई परेशानी थी, वो विवाद दूर हो जाएगी, वो परेशानी दूर होगी। पैतृक संपत्ति को बेच करके धन अर्जित करना चाहते थे, ये काम आपका बनने वाला है। यानी मिलाजुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सावधानी बरतनी है। यह गोचर ठीक ठाक फल देगा। हरा वस्त्र मंदिर में, विशेषकर भगवती के मंदिर में जाकर के हरा वस्त्र दान करिए, आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि पर ही बुध का आगमन होगा, यानी पंचग्रही योग। बहुत सतर्क और सावधान रहना है। तरह तरह की बातें निरंतर आपके मन में आएगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, जरा रुकिए। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। विदेशी धरती से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यक्तित्व को बदलने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व को बदलने के लिए, व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए यह बढ़िया समय है। छोटे भाई बहन हैं आपके, अगर उनकी स्थिति विपरीत है तो कहीं ना कहीं आपके सहयोग से उनको लाभ मिलेगा। आपके निजी जीवन में कहीं ना कहीं आप तो असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपका जीवन साथी असंतुष्ट दिखाई पड़ रहा है, यानी कि घर में ही मतभेद है। प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक, यहां सब कुछ अच्छा है।
जीवन साथी के साथ स्थिति को ठीक करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है यह गोचर, और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरा सतर्क रहिए। कपूर का दान बुधवार के दिन मंदिर में जाकर के करिए, गणेश जी के मंदिर में, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम कुंभ राशि की कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर व्यय में होने जा रहा है, यानी पंचग्रही योग। सतर्कता बेहद जरूरी है। खर्च में वृद्धि, परेशानी में वृद्धि, नाना प्रकार की समस्याएं, संतान को लेकर के चिंता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा, बेवजह के खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो ऋण लेने की नौबत आएगी, आर्थिक समस्या गंभीर होने वाली है। घर के किसी सदस्य का विदेश जाना अगर हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है बनता काम आपका भी अगर विदेश जाना तय हो गया है तो काम बनते बनते बिगड़ जाए। व्यवसाय को लेकर के लंबी यात्रा पर जानी पड़ेगी, लेकिन परेशानी होगी। विवाद से बचना होगा, समय, श्रम, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा, यानी किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखिए। और कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो पूरी तरह से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर के अगर आप काम करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा परेशानी होगी। कुंभ को मैं बता दूं कि बेहद सतर्क और सावधान रहना है, सतर्कता जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान आपको जहां हनुमान जी की आराधना करनी है वहीं गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर लाभ में होने जा रहा है, और लाभ में होने के कारण यह ठीक समय होगा। कहीं लंबे समय से रुका हुआ पैसा वो आए, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कार्य आपके बनने वाले हैं, घर का माहौल बस ठीक रहे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इस गोचर काल में, इस अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो वो दूर होने वाली है। सामाजिक कार्य में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, जबरदस्त सफलता। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्रेमी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत होगा। तो बच्चों के लिए भी यह गोचर काल बहुत बढ़िया रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बौद्धिक रूप से देखा जाए तो बेहद सफल कराने वाला है यह गोचर काल। आपकी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होने वाली है। व्यक्तित्व आपका कुछ ऐसा हो जाएगा जो सबको पसंद आए। कोई नया रिश्ता जुड़ने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि विवाह इत्यादि से संबंधित चर्चा होगी। मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए आमदनी कराने के लिए आया हुआ है। धन लाभ के एक से अधिक स्रोत बनने वाले हैं, उच्च लाभ की संभावना प्रबल बनी हुई है, यानी कि आपके लिए यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करते रहिएगा, और बुध के बीज मंत्र का भी आप जप करिए। बुधवार के बुधवार कम से कम 3 माला, इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, बुध के इस गोचर काल में आपके लिए क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करना चाहिए, इस पर हमारी चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।